uh, the fifth edition of the all people from engineering field, a happy engineer people in Hampi. I'm sure aware of this. This is a project in Hampi where entire building is constructed obviously in stone, but all of those stones, they have small columns. And if you strike a wooden stick on it, each of it gives out a sound. Various concerts. So there are different events that happen, and on backside there is complete projection on the entire building. So really the design is enhanced by multi-folds because of the overall lighting design and overall technology which is integrated in the design. On which there is always, if we really consult MEP engineers and other engineers early on in a project, for example, this is a project in Barmer where there is a refinery. So they refine petroleum products, and there is a lot of heat which gets generated in that process. So in this project we are using a VAM chiller to convert that heat to achieve cooling into the entire township area. So another complete recovery of energy which could have been just lost is used in a design. नमस्कार, मेरा नाम अशोक गोयल है, मैं आर्किटेक्ट। बहुत ध्यान से सर मैं आपकी बात सुन रहा था, और सीपी कुकरेजा साहब का तो मैं ही नहीं सारा देश फैन है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, जब हम एनर्जी सेविंग की बात करते हैं तो जो आपने दुबई में भारत का पेविलियन बनाया, तो उसमें जो फसाद पे मूवमेंट हो रहा है पैनल्स का, तो क्यों हम उसमें अतिरिक्त एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे जैसे आपने और स्कूलों का मैं देख रहा था डिजाइन, कई चीजों में आपने भारतीय चीजों का इस्तेमाल किया, भारतीय पत्थर का इस्तेमाल किया। जो एक बिल्डिंग का आप करते, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि 500 साल तक वो बिल्डिंग सलामत रहे, तो इसमें आपने जो इंडिया पेविलियन दुबई में बनाया, तो उसमें आपने अतिरिक्त एनर्जी खर्च कर डाली सिर्फ फसाद को ठंडा रखने के लिए या एयर मूवमेंट के लिए या उसको डिफरेंट लुक देने के लिए। इस पे आपका क्या स्टेक है? तो ये इस तरीके की जो अलग अलग है कि कैसे अप्रोच करना है, कि हमें ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिल्डिंग करनी है, कि जो अगर इंडिया की कोई बिल्डिंग अगर सोचता है इंटरनेशनल लोग, वो हमेशा सोचते हैं मे बी स्टोन कार्विंग्स है या फिर स्कल्पचर्स है या फिर बड़ी सिंपल बिल्डिंग है, और बिल्डिंग्स है जो ब्रिटिश डिजाइन से इन्फ्लुएंस हुई है। तो अभी तक सारे लोगों का परसेप्शन ऐसे होता है कि इंडिया में बिल्डिंग ऐसी बनती है ना। अभी जो हमारा गोल और विजन है, हमारी कैसी इमेज वर्ल्ड के सामने रखनी है, क्योंकि ये जो इवेंट है इसमें हर एक कंट्री अपना अपना प्रेजेंट डिस्प्ले करती है, और ये जो बिल्डिंग है ये टेम्पररी बिल्डिंग है। ऐसे नहीं कि एक बार हमने डिजाइन कर दी वो सालों साल चलेगी। सो दिस बिल्डिंग इज फॉर अ एक्सपो का ड्यूरेशन का टाइम, सो मे बी फॉर अ ईयर और सो, इसके बाद ये डिमोलिश हो जाएगी। तो इसमें टू पुट दैट प्रोग्रेसिव इमेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से कोई बिल्डिंग्स होती है जिसमें वी हैव टू आल्सो शो ऑफ, इट्स नॉट, एंड सिंस ये टेम्पररी कुछ टाइम के लिए थी, इट रियली वर्कड आउट। दैट वाज द लॉजिक। बट सी व्हाट वी बिलीव इज मेनी टाइम्स what is the intention of design is also important. As a CP Kukreja architects, we don't have a signature style. If you have seen our buildings, in many other architects, you can see a building and you can say that this building